अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सोफली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ही मज़े का टॉपिक है। सबसे पहले है प्लास्टिड की डिफाइन, तो इसमें ये है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जिनके पास पिगमेंट हो, यानी कि जो पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज हो, तो ऐसी पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज को हम प्लास्टिड कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, और जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। अगर प्लास्टिड की टाइप्स की बात करें तो इसमें ये है देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड की 3 मेन टाइप्स होती हैं। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, दूसरी होती है क्रोमोप्लास्ट और तीसरी होती है लीकोप्लास्ट। अब हमने इन तीनों टाइप्स को 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की डिफाइन की बात करें तो इसमें ये है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यानी कि ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जिनके पास ग्रीन पिगमेंट हो उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आगे हमारे पास है क्लोरोफिल के क्लोरोफिल क्या होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है इट इज़ ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, यानी कि ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आगे हमारे पास है क्लोरोफिल का फंक्शन कि ये क्या काम करता है। तो इसमें ये है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एंड देन यूटिलाइज दिस एनर्जी टू मैन्युफैक्चर द फूड। यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, और मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना। फिर ये क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को फूड को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है क्लोरोफिल रिजेम्बलेंस विद हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो क्लोरोफिल होता है ये हीम ग्रुप के साथ बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है। क्लोरोफिल और हीम के दरमियान में पहला डिफरेंस ये है द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है, वाइल इन हीम द सेंट्रल एटम इज आयरन आयन। लेकिन जो हीम है इसका सेंट्रल एटम आयरन आयन होता है। तो आपने इनके दरमियान में ये डिफरेंस याद रखना है। इन दोनों के दरमियान में दूसरा डिफरेंस है फंक्शन के, ये क्या काम करते हैं। अगर क्लोरोफिल के फंक्शन की बात करें तो इसमें ये है इट एब्जॉर्ब द लाइट। तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस एनर्जी को फूड को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हीम के फंक्शन की बात करें तो इसमें ये है इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हीम जो है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तीसरा डिफरेंस है प्रेजेंस की, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल में ये है इट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। हीम में ये है इट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होता है। आपने इन दोनों के दरमियान में ये तीन डिफरेंस याद रखने हैं। आगे हमारे पास है डायामीटर। तो इसमें ये है द क्लोरोप्लास्ट हैज़ 4 to 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। तो क्लोरोप्लास्ट का जो डायामीटर है ये 4 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। तो आपने इसके डायामीटर को एज अ एमसीक्यूज याद रखना है। आगे हमारे पास है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि जब क्लोरोप्लास्ट को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तो ये किस तरह के नजर आते हैं। तो इसमें ये है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी हेटेरोजीनस स्ट्रक्चर्स। तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जब इनको रखा जाता है तो ये हेटेरोजीनस स्ट्रक्चर्स शो करते हैं विद स्मॉल ग्रैन्यूल्स नोन एज ग्रेना। और इस हेटेरोजीनस स्ट्रक्चर के नीचे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको हम ग्रेना कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है ग्रेना आर इम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये जो हमारे पास ग्रेना होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड यानी कि आज़ादाना घूम रहे होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें ये है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे शो 3 मेन कंपोनेंट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे 3 मेन कंपोनेंट्स शो करते हैं। पहला है इन्वेलप, दूसरा है स्ट्रोमा और तीसरा है थैलाकोइड। तो इन 3 मेन कंपोनेंट्स को स्टडी करने से पहले आपको क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आना चाहिए। जब आप इसके स्ट्रक्चर को कर लेंगे तो आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो बाहर वाली बाउंड्री दिख रही है इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो आपको अंदर वाली डार्क सी बाउंड्री दिख रही है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और फिर आपको ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कॉइन्स जैसे छोटे छोटे वेजिकल्स दिख रहे हैं इन वेजिकल्स को हम थैलाकोइड्स कहते हैं।
और थैलाकोइड के एक पूरे से गुच्छे को जिसमें बहुत से थैलाकोइड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपको अंदर वाली स्पेस दिख रही है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा ने इस थैलाकोइड को सराउंड किया होता है। अब स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो पहला कंपोनेंट शो करता है वो है इन्वेलप। तो इन्वेलप में हमारे पास ये है, द इन्वेलप इज फॉर्म्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये इन्वेलप आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में ये है, स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड। तो स्ट्रोमा एक फ्लूइड है विच सराउंड्स द थैलाकोइड, जिसने थैलाकोइड को सराउंड किया होता है, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में पढ़ाया था। इसका दूसरा पॉइंट ये है, स्ट्रोमा कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और इस स्ट्रोमा ने क्लोरोप्लास्ट के बहुत से वॉल्यूम को कवर किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फंक्शन कि ये क्या काम करता है। तो इसमें ये है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का एक ऐसा पार्ट है वेयर CO2 इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर्स, जहाँ पे CO2 को शुगर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तीसरा कंपोनेंट है थैलाकोइड। तो इसकी डेफिनेशन ये है, थैलाकोइड्स आर फ्लैटेंड वेसिकल। तो ये फ्लैट से वेसिकल्स होते हैं विच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना, और ये थैलाकोइड्स आपस में अरेंज होके ग्रेना और इंटरग्रेना बनाते हैं। आगे हमारे पास है ग्रेनम, और आपको पता है थैलाकोइड के गुच्छे को हम ग्रेनम कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, अ पाइल ऑफ थैलाकोइड्स। पाइल का मतलब होता है गुच्छा, थैलाकोइड के गुच्छे को ग्रेनम कहते हैं। एंड अरेंज ऑन ईच अदर लाइक कॉइन्स, और ये थैलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह अरेंज होते हैं जिस तरह सिक्के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है, इन वन ग्रेनम 50 और मोर थैलाकोइड्स आर प्रेजेंट, और एक ग्रेनम के अंदर 50 या इससे ज़्यादा थैलाकोइड्स मौजूद होते हैं। आगे ये है, ग्रेनम अपीयर्स इन ग्रीन कलर, और जो ग्रेनम है इसका कलर ग्रीन होता है। तो आपने ग्रेनम के बारे में ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरग्रेनम, और स्टूडेंट्स ये जो ग्रेनम होते हैं ये आपस में इंटरग्रेनम की मदद से ही कनेक्ट होते हैं। तो इसमें ये है, ईच ग्रेनम इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेनम, कि हर ग्रेनम एक दूसरे के साथ इंटरग्रेनम की मदद से ही कनेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट ये है, इंटरग्रेनम इज नॉन ग्रीन पार्ट, और जो इंटरग्रेनम है ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है, यानी कि इसका कलर ग्रीन नहीं होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास प्लास्टिड की थर्ड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, दे इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन। इम्पार्ट का मतलब होता है देना, यानी कि ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देने के अलावा दूसरे कलर्स देते हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये है, दे आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर। ये फूलों की जो पत्तियां हैं उनमें मौजूद होते हैं। एंड इन द राइपेंड फ्रूट, और जो फ्रूट पके होते हैं ये उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो आपने इनकी अक्रस में ये एक पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है फंक्शन। तो इसका पहला फंक्शन ये है, दे हेल्प इन पोलिनेशन। क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, दे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना। दूसरा, ये सीड्स को फैलाने में हेल्प करते हैं। आगे स्टूडेंट्स, प्लास्टिड की थर्ड टाइप हमारे पास है लीकोप्लास्ट। फर्स्ट पॉइंट ये है, दे आर कलरलेस। ये कलरलेस होते हैं। दे आर ट्राइएंगुलर, ट्यूब्यूलर और ऑफ सम अदर शेप। और जो लीकोप्लास्ट है ये ट्राइएंगुलर, ट्यूब्यूलर और दूसरी शेप्स में होते हैं। इनका थर्ड पॉइंट ये है, दे आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो लीकोप्लास्ट है ये प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। आगे लास्ट में हमारे पास है लीकोप्लास्ट का फंक्शन। तो इसमें ये है, दे स्टोर फूड। तो जो लीकोप्लास्ट है ये फूड को स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है प्लास्टिड। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको सेपरेट से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आपने क्लोरोप्लास्ट को जरूर करना है। और अगर आपको इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने आपको लिखवाया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।